हम अपने हफ्तावार शो फजल रबी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज फिर खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम सबको ये मौका अता किया है कि हम फिर उसके कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए सीख सकते हैं। इन दिनों में जिंदगी टीवी पर ख्वाबों के ताल्लुक से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए जा रहे हैं। दुनिया में तकरीबन तमाम इंसान ही ख्वाब देखते हैं और जो नींद की हालत में वाकयात या चीजें इंसान देखता है उसको ख्वाब कहते हैं। और ख्वाब के साथ ही एक और लफ्ज है जिसको रोया कहा जाता है। रोया से मुराद है वैसे ही चीजें और वाकयात देखना खुली हुई आंखों के साथ। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए गौर करें तो बात तकरीबन एक ही है। ख्वाब और रोया में चीजें देखना, वाकयात देखना या कोई पैगाम मिल जाना। अब ख्वाबों के ताल्लुक से इल्हामी कुतुब क्या बयान करती हैं, ये भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत सी इल्हामी मजहब के मानने वालों की हस्तियां इल्हामी मज़हब के मानने वाले पैरोकार उन हस्तियों के दीदार का, उनसे मुलाकात का रोया में, ख्वाबों में बयान करते रहे थे, आज भी लोग करते हैं और शायद आने वाले दिनों में भी जब तक दुनिया कायम है, इस तरह के वाकयात, इस तरह की कहानियां, इस तरह के बयानात हम तक पहुंचते रहेंगे कि हमें किसी मुक़द्दस हस्ती की ज़ियारत हुई है, मुलाकात हुई है, ख्वाब के ज़रिया से हमें पैगाम मिला है। जब हम मज़हब इस्लाम की बात करते हैं, जब हम मसीहत की बात करते हैं या इल्हामी कहलाने वाले दीगर मज़ाहब में यहूदियत की बात करते हैं, तो आप जानेंगे कि आपके पास जो इल्हामी तारीख मौजूद है, उसमें ख्वाब और रोया के वसीला से इंसानों तक खुदा की रहनुमाई भी पहुंचती रही है। मुख्तलिफ मुक़द्दस हस्तियों की जब बात की जाती है, तो इस्लाम में और मसीहत में अक्सर मैं ये बात करता हूँ, इत्तफाक है, हुज्जत है, ये बात सब ने मानी है कि एक हस्ती हैं, यीशु मसीह अलैहिस्सलाम, जो जिंदा हैं और अहले इस्लाम और मसीही ईमान रखते हैं कि वो जिंदा हैं और वो ही जल्द आने वाले भी हैं। और बहुत से लोग आज भी ये दावा करते हैं कि हजूरुल मसीह को उन्होंने ख्वाब में या रोया में देखा, उनसे मुलाकात की, उन्होंने अपना पैगाम उन तक पहुंचाया। हमारी तरह वो भी इंसान, मगर ये होता कैसे था? माजी में इस तरह से हुआ कि हजूरुल मसीह किसी तक पहुंचे, उन्होंने अपनी बात पहुंचाई ख्वाब में या रोया में, और फिर वो जो बात पहुंचाई गई, जो कलाम पहुंचाया गया, उसकी तकमील, उसकी फुलफिलमेंट, उसका ज़हूर में आना, उन बातों का जो कही गई है उनका वकूअ पज़ीर होना, अगर हकीकतन यीशु मसीह अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो जो कुछ उन्होंने कहा, जो कलाम उनकी ज़ाते अक़दस के वसीला से पहुंचा, उस कलाम की तकमील, क्योंकि कोई भी कह सकता है मेरी मुलाकात ख्वाब में, रोया में उनके साथ हुई, तो कैसे पहचान करेंगे
उसमें से एक बड़ी बात यह है कि जो कुछ भी आपने फरमाया, जो कुछ भी ख्वाब रोया में लोगों तक पहुंचा, उसकी तकमील उन लोगों ने जो कुछ कहा गया, हर्फ ब हर्फ, लफ्ज ब लफ्ज तकमील देखी। एक यहूदी शख्स बनाम सौल हमें नजर आता है, जिसका जिक्र अगर आप बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म हैं तो अमाल की किताब में एक यहूदी शरा का आलम है, मुअल्लम है, आप उसको मुफस्सर भी कह सकते हैं, स्कॉलर भी कह सकते हैं। उनके साथ हजूरुल मसीह मुलाकात करते हैं, अपना पैगाम पहुंचाते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। अमाल की किताब है और उसका 9वां बाब है। लिखा है कि एक शख्स बनाम साउल, हजूरुल मसीह उससे बात करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका अहवाल हमें अमाल की किताब के 9वें बाब में मिलेगा। तो देख लेते हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूं और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं अपने ख़ानदान के लिए, अपनी टीम के लिए, दीगर लोग जो हमारी मदद करते हैं और ख़ास तौर पर ये जो चीज़ें आप तक पहुंचती हैं, इसमें बहुत से लोगों का हिस्सा है। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। हम देखते हैं मसीही मानते हैं, यीशु मसीह अलैहिस्सलाम को मसीही मानते हैं और वो जिंदा हैं। आइए एक शख्स, ये यहूदी मजहब से है, नाम इसका साउल है, और उसके ताल्लुक से क्या लिखा है। अमाल की किताब है, 9वां बाब है। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, ए खुदामंद तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, मगर उठ, शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। अब इस स्लाइड पर गौर कीजिए कि ये एक शख्स है, यहूदी है, और हजूरुल मसीह से उसकी मुलाकात हो रही है। अगर आप इस हवाले को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दीगर जो लोग उसके साथ थे, उन्होंने ये जो आवाज है, ये जो मुलाकात है उन्होंने इसको जैसे पालूस पर यह बात खुली बातचीत हुई, दीगर ने यह बात नहीं सुनी। तो लिखा है, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। और फिर उसने पूछा, ए खुदावन तू कौन है। तो अगर आज इस हवाले की रोशनी में अगर आप हजूरुल मसीह से आपकी मुलाकात होती है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप कौन हैं। और अगर हकीकतन हजूरुल मसीह से आपकी मुलाकात हो रही है तो फिर आगे क्या लिखा है। उसने कहा, मैं यीशु हूं। वो अपना तारुफ करवाते हैं। और फिर अगली बात जो उन्होंने कही, मगर उठ, शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। तो पैगाम इतना पहुंचा दिया गया कि अब तुझे जाना है, शहर में चला जा, चूंकि वो रास्ते में थे, और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। तो अल्फाज देखिए हजूरुल मसीह के हैं कि तुझसे कहा जाएगा। कहां? शहर के अंदर जब तू जाएगा। तो जो कुछ उन्होंने कहा, आइए इसकी तकमील देखते हैं कि किस तरह से इसी बाब में इसकी तकमील होती है कि जब हुजूरुल मसीह का कलाम है तो वो पूरा होगा। तो आइए आगे देखते हैं इसी बाब में कि यह किस तरह से पूरा होता है। और शहर में जब वो पहुंचता है तो क्या हुआ। 10वीं आयत है, दमिश्क में हनन्याह नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावंद ने रोया में कहा, ए हनन्याह।
उसने कहा, ए खुदावंद मैं हाजिर हूं। तो हुजूरुल मसीह, खुदावंद यीशु मसीह मसीही मानते हैं, और जो मुसलमान बहन भाई हैं वो नबी मानते हैं हुजूरुल मसीह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। आगे देखते हैं। खुदावंद ने उससे कहा, उठ, उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नाम तिरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर बीना हो। आगे देखते हैं। हनन्याह ने जवाब दिया, ए खुदामंद, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी बुराइयां की हैं, और यहां इसको सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध लें। मगर खुदावन ने उससे कहा, तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। आगे देखते हैं। और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। बस हनन्याह जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रखकर कहा, ए भाई साउल, खुदामंद यानी यस्सु, खुदामंद यानी यस्सु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बनाई पाए और रूहुल कुद्स से भर जाए। प्यारे बहनों और भाइयों, यहां पर हम देखते हैं खुदावंद यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है। तो हुजूरुल मसीह खुदावंद यीशु मसीह ने साउल से जब बात की तो उसे कहा कि तुझे बता दिया जाएगा, तुझ पर जाहिर कर दिया जाएगा कि तुझे क्या करना है। और यहां पर हम देखते हैं खुदावंद यानी यस्सु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बनाई पाए और रूहुल कुद्स से भर जाए। और अगर आप इस बाब की बाकी जो दीगर आयात हैं, मैं आपको दावत दूंगा कि आप जरूर पढ़ें। अगर आप हुजूरुल मसीह अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, तो वो जब जाहिर हुए, उनका कलाम आप देखें जो पहुंचा, वो किस तरह से उसकी तकमील हुई। अगर आप उनको नबी मानते हैं, आप उनका इंतजार कर रहे हैं, ख्वाब में वो आपके साथ कलाम कर रहा है, आप तक कोई बात पहुंचा रहा है, तो ये याद रखिए कि जब भी उनकी कही हुई बात किसी भी शख्स तक पहुंचती है, तो फिर हुजूरुल मसीह उस वादे को पूरा करते हैं। तो ये बात हमारे दिलों को गरमा देती है, हमारे ईमान को ताजा कर देती है कि हमारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो कि वो मुझसे बात करें, वो रोया में बात कर लें, वो ख्वाब में बात कर लें, वो अपने लिखे हुए कलाम के वसीला से बात कर लें, किसी भी तरह से वो मुकद्दस हस्ती जिनकी हर एक बात जैसे वो फरमाए पूरी हो जाती है, हमारे दिल उस हस्ती से कलाम की रहनुमाई पाने के लिए, बात करने के लिए इस जोश और जज्बे से भर जाने चाहिए। हमारे पास एक हस्ती मौजूद है जो जिंदा है, और जिंदा का सबूत यह है कि वो आप तक पहुंच सकते हैं, आप उन तक पहुंच सकते हैं। और जब उनका कलाम पहुंचेगा, तो फिर उस कलाम की तकमील हमें, फुलफिलमेंट हमें नजर आएगी, क्योंकि वो अपने कलाम को पूरा करने की कुदरत रखते हैं। ये हमने देखा नए अहद नामा में से।
और हम ये ईमान रखते हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई और हमारे मसीही बहन भाई, कि हुजूरुल मसीह अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। और फिर बहुत से एतराज़ात भी हैं, बहुत सी बातें भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो फ़क़्त यहूदियों के लिए आए थे। तो हमने ये देखा कि ये जो शख्स था, ये यहूदी था। लेकिन हुजूरुल मसीह क्या फ़क़्त यहूदियों तक ही आए हैं? या उनकी मोहब्बत, उनका पैगाम, उनकी शफ़क़त सिर्फ़ यहूदियों तक ही है, जो बहुत से लोग आज एतराज़ करते हैं? लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि फरमाने कुरान, तीसरा चैप्टर और उसकी 55 आयत, कि उनकी पैरवी क़यामत तक होगी और जितनी अक़वाम इस दुनिया में हैं, वो रहमत बनाकर भेजे गए हैं सबके लिए और क़यामत तक। सूरह मरियम फरमाने कुरान उसकी 31 और 21वीं आयत में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, क़यामत तक रहमत बना दिए गए हैं। तो क्या वो सिर्फ़ यहूदियों तक ही महदूद थे? आज के हमारे साथ जो मेहमान हैं, आप हैरान हो जाएँगे जब उनके ताल्लुक से आपको पता चलेगा कि वो यहूदी नहीं हैं, लेकिन हुजूरुल मसीह का पैगाम जो उन तक पहुंचा, उस पैगाम की तकमील जो हुई है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं और आप हमारे साथ मिलकर देखें। मैं मुतारफ करवाना चाहता हूं जनाब मोहतरम पास्टर चंद्रवीर साहब। पास्टर चंद्रवीर जी साहब, हम जी सर। प्रोग्राम फजले रबी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, शुक्रगुजार हूँ सच्चे खुदावंद का, और लाइव चैनल के लिए भी मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो आज मेरी ज़िंदगी में अच्छा मौका मिला है कि मैं अपना गवाही, जीवन का गवाही बयान कर सकूँ सबके सामने। जी, बहुत शुक्रिया। हम भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं पास्टर चंद्रवीर जी, कि आज आप हमारे साथ शरीक हैं। हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें पहले ये बताइए अपने बचपन के बारे में, अपने ख़ानदान परिवार के बारे में, किस ख़ानदान में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, और जो बचपन की धार्मिक मज़हबी ज़िंदगी रिलीजियस लाइफ़ थी वो कैसी थी? ये थोड़ा-सा बताइए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हिंदू परिवार में पैदा हुआ, और हमारा जो जीने का स्टाइल था पूजा पाठ का, और जगह-जगह मेले में जाते थे। अलग-अलग प्रकार की कई मूर्ति रखी हुई थी, हनुमान जी की, काली की, शिव जी की, लक्ष्मी की। हम सोचते थे कि इनको पूजा करने से हमें बहुत कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन काफ़ी हमने मशक्कत की। का 25 साल मेरी ज़िंदगी में ऐसा गुज़रा है, और लड़ाई झगड़े वाली ज़िंदगी थी, और बैर विरोध की ज़िंदगी थी। नशा भी करते थे, बीड़ी पीते थे, और सिगरेट पीते थे, दारू पीते थे। और ये ऐसा जीने का मेरा हिंदू परिवार में इस तरह से जीने का तरीका था। और जहाँ भी हम लोग जगराते भी करते थे, और काफ़ी खर्चे भी करते थे, और बलि भी करते थे बकरे की। ये इस तरह से मेरा हिंदू परिवार में जीने का तरीका था। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हम तक ये बात पहुँचाई है, आपका शुक्रिया। तो जब आप ये तमाम रसूमात करते थे, आपने कहा कि ज़िंदगी में फिर भी कोई बरकत नहीं थी। तो ये जितनी भी जी, बलि चढ़ाना है, इबादतें करना है, इंसान सोचते हैं कि इससे उनको कोई बरकत मिलेगी। तो आपकी जो तवक्कुआत होती थी, जो आपकी उम्मीदें होती थी, जो आप जब आप ये तमाम ज़िंदगी में इबादत करते थे, तो ये बताइए मुझे, क्या वो बरक़ात कभी आपको मिली? या वो उम्मीदें जिनके लिए आप चाहते थे कि वो भर आएँगी, कभी वो पूरी हुईं? इस ताल्लुक से आप अगर बताना चाहें ज़रूर बताएँ, अगर नहीं भी बताना चाहते तो कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहता हूँ, हमने बहुत काफ़ी कोशिश किया कि हमारा
काफ़ी अच्छा हो जाए, बरकत हो जाए, बड़ा बिज़नेस चल जाए, लेकिन हमारा उल्टा नुकसान हुआ है। हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे-जैसे हम इस काम में बढ़ते गए और ज़्यादा हम लोग नीचे जाते गए। ऊपर आने का कोई मतलब नहीं और काफ़ी आशा थी लेकिन हमारी आशा निराशा में बदल गई क्योंकि हम हमारे हमारे जीवन में कोई ये सब काम करते-करते कोई सफलता नहीं थी। जी, बहुत शुक्रिया। आपने ये बात हम तक पहुँचाई है और मेरे बहुत से मुसलमान बहन-भाई ये कहते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ़ यहूदियों के लिए ही आए हैं। तो आप यहूदी तो नहीं हैं? नहीं डॉक्टर साहब मैं तो यहूदी नहीं हूँ, हिंदू परिवार से जन्मा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यही मैं चाहता था आप लोगों को बताएँ। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यीशु मसीह तक आने का आपका सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? ये बताइएगा कि जी, ड कब जी, शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? थोड़ी तफ़सील के साथ बताइएगा बात और फिर मैं आपसे ओके। दीगर सवाल भी पूछूँगा। तो आपने बताना है कैसे, शुरू कैसे हुआ? कहाँ से चलते-चलते फिर हम आगे बात को बढ़ाएँगे। तो आगाज़ कैसे सन हुआ था? मसीह पहली दफ़ा कैसे उनके बारे में सुना? और फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊँगा, दीगर सवाल भी आपसे पूछूँगा। जी सर, सन 1994 में मेरे पास एक पास्टर आया और मैं यीशु मसीह का नाम पहली बार सुन रहा था उनकी ज़ुबान पर। तब हमारे गाँव में ऐसा था कि ये ईसाई का नाम लेते थे कि भई ईसाई धर्म बदल गया, ऐसा कुछ हो गया और ऐसा बैर था यीशु के नाम में। लेकिन पास्टर बोला, "ये बात सच है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं आपको सच्चे खुदावंद के विषय में बताना चाहता हूँ।" लेकिन मैं उसकी बात को सुना नहीं बल्कि और गुस्सा हो गया उसके ऊपर और उसके बाद वो कुछ दिन के बाद फिर आया। उसके बाद मेरे पड़ोस में एक लंगड़ा था, पैर सूखा पैर था उसका, पीछे को मुड़ा हुआ और वो उससे पैर से चल नहीं पाता था, खुड़िया लेके चलता था। उसके बाद उसने कुछ 10-15 बंदों को लेके प्रार्थना करी और प्रार्थना पहले तो काम 3 तीसरे अध्याय से ज़िक्र किया गया, जो जन्म का लंगड़ा मंदिर के बाहर बैठा दिया जाता है। तब वो लंगड़ा बड़े ध्यान से सुन रहा था। तब उसने लास्ट में पूछा, "अब बताओ, मैं जो आपको सच्चाई बयान की है, यीशु मसीह ज़िंदा है, वो चंगा कर देता है और मैंने जो बाइबल से पढ़ के बताया आपको, आपका किसका विश्वास है?" तो उस लंगड़े ने हाथ उठाया और उसने जब लंगड़े ने हाथ उठाया तो उस प्रभु के दास ने उसका हाथ पकड़ के उसको कहा, "हो यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो जा।" तो वो काम मैंने मेरी आँखों से देखा और मेरा उसी समय जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया कि सच्चा परमेश्वर, सच्चा खुदावंद मिल गया है, जो बोल रहा है, वो कर रहा है। इस तरह से जी, मैं बहुत फिर उस शुक्रिया। पास्टर के सामने बहुत शुक्रिया प्यारे नाज़रीन। ये एक हिंदू लोगों का इलाका है जिसकी वो बात कर रहे हैं और मैं उनसे फिर दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो बताएं। आप कह रहे हैं कि ये शख्स लंगड़ा है, उसका पैर मुड़ा हुआ है। उसने अंजील में से सुना कि यीशु मसीह हैं जो लंगड़ों को शिफा देते हैं। तो पास्टर चंद्रवीर साहब ये जरा साफ करके बताइए, यही मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि ये जिसका पैर मुड़ा हुआ था, पास्टर ने उसके लिए यीशु के नाम से दुआ की और कहा कि यीशु मसीह इसको शिफा बख्शे। मैं चाहूंगा आप बताइए, आपने वो अपनी आंखों से देखा, क्या हुआ वहां पर? जी सर, वो कह रहा था कि मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। बाकी लोग उसकी मज़ाक उड़ा रहे थे कि ये धर्म बदलने के इधर आ गया है, ठट्ठों में उड़ा रहे थे उस बंदे को, पास्टर जी को, कि पढ़ लिख कर का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन वो मैं आराम से देख रहा था ध्यान से और क्योंकि मुझे भी सच्चाई की बड़ी चाह थी। उसके बाद में ये जो लंगड़ा है जब पास्टर साहब ने जो प्रेरितों काम 3 अध्याय से एक लंगड़े का ज़िक्र करके उसके विषय में बताया, कि लंगड़ा जन्म का लंगड़ा बैठा दिया जाता है मंदिर के बाहर, तो वो पतरस से भीख माँगने की कोशिश कर रहा है। ये उसने छोटा प्रचार किया, प्रचार करने के बाद में उसने बाद में पूछा कि बताओ किसका विश्वास है? तब उस लंगड़े ने हाथ उठाया कि मेरा विश्वास है। तब उसने पास्टर जी ने उसका हाथ पकड़ के सिर्फ़ ये कहा, यीशु नासरी के नाम में खड़ा हो जा। तो हम्म। ये शब्द बोलते ही उसका पैर सीधा हो गया, ये मैंने देखा है। जी, अब आपने ये मैं क्या मेरी देखा बताइए मेरी लोगों को कि जो पैर
टेढ़ा था, आपकी आंखों के सामने यीशु मसीह की कुदरत से वो सीधा हो गया, यही बात है। जी, जी सर, जी सर। तो जब आपने ये देखा तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ, ये बताइए? फिर ऐसा हुआ कि उसने मुझे एक छोटी किताब दी, पास्टर जी ने। मैंने उसमें से पढ़ा, ये यूहन्ना 14:6 का वचन पढ़ा। यीशु ने कहा, "मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूँ। मेरे तो बगैर कोई खुदावंद के पास नहीं जा सकता।" तब मैं बड़े ध्यान से उसको पढ़ा। उसके बाद में एक चेला जो कहता है फिलिप नाम का कि, "प्रभु हमें पिता दिखा।" तब यीशु ने कहा, "फिलिप मैं इतने समय से तुम्हारे साथ में हूँ, जिसने मुझे देख लिया उसने खुदावंद को देख लिया है, पिता को देख लिया है। नहीं तो कामों के द्वारा विश्वास करो।" ये बात जब मैंने पढ़ी और सोचा, विचार किया कि मैंने यीशु मसीह का नाम भी सुन लिया है और काम भी देख लिया है। अब मुझे सच्चा खुदा मिल गया है, जो कहता है वो कर रहा है। अब उस समय मैं बहुत खुश हो गया, मेरा दिल में बड़ी खुशी हुई, मैं आनंदित हो गया और बड़ी शांति होगी और मेरे जीवन में एक पूरी लगन होगी, तो मेरा जीवित परमेश्वर मिल गया है। अब मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, अपने परमेश्वर के साथ में रहूँगा। जी, आप सुन और देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए चंद्रवीर जी, हमने आपको कोई पैसे तो नहीं दिए? या वहाँ पर किसी मसीही ने आपको कोई लड़की, कोई औरत तो पेश नहीं की कि आप अपना आप आएँ और यीशु मसीह के पीछे चलें, कोई ऐसी बात तो आपके साथ नहीं हुई? नहीं, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ऐसा शुक्रिया। कुछ नहीं है। आप सुन मुझे रहे कोई हैं लालच नहीं दिया। चंद्रवीर साहब, पास्टर चंद्रवीर बता रहे हैं अपनी ज़िंदगी का अहवाल। तो अब आप ये बताइए हमें कि आपकी ज़िंदगी में आपने कहा जो कुछ वो कहता है, हुज़ूरुल मसीह हाँ, अलैहिस्सलाम वो उसको पूरा भी करता है। तो आप जी हाँ। ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई तजर्बा हुआ कि जब हुज़ूरुल मसीह अलैहिस्सलाम ने आपके साथ बात की और फिर वो आपकी ज़िंदगी में पूरी हुई हो? ऐसा कोई हाँ जी, हाँ तजर्बा जी। आपकी ज़िंदगी में हुआ? ये अब आप हमें बताइए। मैं आगे बताना चाह रहा हूँ जी। तब मेरा विश्वास हो गया और उसके बाद में मैंने यो यूहन्ना 3:16 का वचन पढ़ा, 17 का वचन पढ़ लिया था। सो कुछ दिन के बाद में हमारे गाँव में सरपंच के चुनाव आ गए और वहाँ पर 10 लोगों ने 7 लोगों ने 7 लोगों ने सरपंच के चुनाव के लिए पर्चे भरे हुए थे और उनमें से एक 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 बंदा मेरे पास आया और उसने हाथ जोड़ के विनती की कि भाई चंद्रवीर, तू बचपन का भगत है और मेरा विश्वास है कि तू सचमुच परमेश्वर से बात कर ली होगी आपने और तू मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मेरा काम हो जाएगा। उस समय मैं उस बंदे को बोला, मैं कहा सच्चा परमेश्वर मुझे मिल चुका है, वो यीशु मसीह है, जो कहता है वो कर देता है। अगर आपका विश्वास है तो मैं प्रार्थना कर देता हूँ। तो उसने कहा, हाँ, मेरा विश्वास है। तब मैंने मन में ही प्रभु से कहा, प्रभु जी देखो ये क्या फरियाद कर रहा है। तभी मेरे मन में ऐसा मन में डालेगा कि बोल दो उसको, कि इसका काम हो गया है। तब मैं उसको बोला, भाई अपना आपका काम हो गया है, अब किसी से मत ये कहना कि भाई बताना नहीं किसी को ये बात। मैं आपको यीशु मसीह का से प्रार्थना कर दी है और आपका काम हो जाएगा। तब 10 दिन के बाद में इलेक्शन हो गए। इलेक्शन होने के बाद में वो गाँव का सरपंच हो गया और जब गाँव का सरपंच हो गया तो दूसरी पार्टी वालों को बड़ा विरोध हुआ, बड़ा गुस्सा आया कि भई ये कैसा सरपंच हो सकता है? तब मेरे पड़ोसी ने बताया कि ऐसा सरपंच नहीं बना है, वो फलाने के लड़के ने क्या कर दिया है, सारे गाँव पे जादू कर दिया है। वो यीशु का नाम लेकर के कोई ऐसा कुछ कर देता है, जिससे ये सारे गाँव पे जादू हो गया है, इसलिए इसको ओट पड़ गई है, ऐसा हुआ है। तब उन लोगों ने मेरे लिए बहुत बुरी विचार बना लिया और कि इसको खत्म करना है। जैसे ही मैं कुछ दिन के बाद में फिर घर से बाहर निकला, तो 10 लोगों ने मेरे मार-मार के लाठी से सर फाड़ दिए। मेरे सर के भी 2 हिस्से हो रखे हैं और हाथ भी तोड़ दिया और मेरी हड्डी भी इधर की टूटी है, 2 हड्डी होते हैं इधर टूटी हुई है और इस तरह से फिर कोई छुड़ाने वाला भी नहीं था और लास्ट में मेरे को उसमें मंजे पर डाल दिया। मंजे पर डालने के बाद में मेरे ऊपर लास्ट कफ़न डाल दिया। उस समय मैं यूहन्ना 3:16 का वचन पढ़ कर के कहा, हे परमेश्वर, क्या सचमुच में मैं मर जाऊँगा? आपका तो वादा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, वो नहीं मरेगा। तब जैसे ही मुझे बेहोशी सी आई, तो एकदम मुझे आवाज़ आई कि
चिंता मत कर, तू नहीं मरेगा। तब ये आवाज़ आते ही मैं तो अपनी माँ को कहा, मैं कहा, "माँ रो मत, आप मुझे एक काम कर, मेरा सर फटा हुआ है, मुझे ट्रॉली में लेके चलो, मेरा सर सिलवाओ। अब मैं मरूँगा नहीं।" यीशु मसीह जी, ने कह अब दिया। आप अब प्यारे नाज़रीन, माज़रत मैं आपको रोक रहा हूँ, पास्टर चंद्रवीर जी। अब आप देखिए कि बाइबल की आयत पड़ी हुई हैं और ये शख्स सर फटा हुआ है, बेहोशी की हालत में है, जैसे उन्होंने कहा। लेकिन उस वक़्त एक आवाज़ आई है, एक कलाम मिला है, एक वही मिली है। और वो क्या है? हज़ूरुल मसीह कह रहे हैं, पास्टर चंद्रवीर जी, हज़ूरुल मसीह ने क्या कहा? मुझे ये कहा, "चिंता मत कर, तू नहीं मरेगा।" फ़िक्र ना कर, तू नहीं मरेगा। ये अल्फाज हैं जो हुजूर मसीह के, मसीह अलैहिस्सलाम के एक इंसान तक पहुंचे हैं। अब आप जितने अहबाब इस शो को देख रहे हैं या देखेंगे, हुजूरुल मसीह के अल्फाज का, हुजूरुल मसीह अलैहिस्सलाम के अल्फाज का इंसानों तक पहुंचना, रोया है, ख्वाब है, होश में है, बेहोश हैं, इसकी अहमियत आइए पास्टर चंद्रवीर से जानने की कोशिश करते हैं। जी पास्टर चंद्रवीर, जब ये अल्फाज आप तक पहुंच गए और आप अपनी वालदा से कह रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल में ले चलें, तो फिर क्या हुआ? फिर मेरी माँ ने मेरे पड़ोसी से बोला कि मेरे बेटे को जल्दी ले चलो हॉस्पिटल में, इसका सर फटा हुआ है, सिलवाना है। तो वहाँ से 20 किलोमीटर में सिटी है, उधर ले जा रहे थे। तभी जो मेरे पड़ोसी थे, जिन लोगों ने मुझे मारा था, वे कार में, स्कूटर में मेरे से पहले उधर पहुँच कर डॉक्टर खरीद लिया पैसे दे करके, और कि भई उस बंदे को ख़त्म करना है, बिल्कुल, चाहे जितने मर्ज़ी पैसे ले लो आप। तो डॉक्टर बोला, "कोई बात नहीं, कुछ फ़िक्र ना करो, चिंता मत करो, काम हो जाएगा।" तब मुझे वहाँ पर हॉस्पिटल में ले जाया गया और एक इमरजेंसी कमरे में, जहाँ फर्स्ट टाइम रखा जाता है, इमरजेंसी कमरे में, तो मेरे 2 टिक्के लगाए और मेरा अंगूठा पकड़ के उसके उस पे लगवाए। फाइल से ले रहे थे मेरे लोग, और मेरे जो साथ में गए थे उनके भी साइन कराए, और मेरे उसने 2 इंजेक्शन लगा करके उसे कंपाउंडर को कहा, "इस बॉडी को थोड़ी टीचिंग कर दे, इसका सर फटा हुआ है, और इसको फिर उसमें मुर्दा वाले में ट्रॉली खींच के उधर छोड़ देना।" ये कह कर के वो डॉक्टर जो है चला गया, मेरे 2 इंजेक्शन लगा कर के। तब उस जवान ने मेरा कंची उठाई, बाल पकड़ के, बाल ऐसा बेदर्दी से काट-काट के फेंक के, और मोटा सुई उठाया, जो डेड बॉडी छीलने का होता है, वो उस मोटा धागा लेकर के मेरा सर सिला हुआ है, और बेदर्दी से। और मुझे एक ही आवाज़ आती है फिर भी, "चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ।" मुझे थोड़ा फ़िक्र होता था। और उसने क्या काम किया, फिर उसके बाद वो ट्रॉली खींच के मुर्दावाला में लेके छोड़ दिया। मुर्दावाला में छोड़ दिया तो वहाँ बहुत गंदा बदबू था। मैंने अपने पिताजी को कहा, मैं कहा, "पिताजी, थोड़ा पैसा दे के इसका बाहर कराओ मेरे को।" तब उसने मुझे एक सेपरेट कमरे में लेकर के, 4 दिन हो गए, सुबह-शाम इंजेक्शन जी लगाता है, और फिर पास्टर 5 चंद्रवीर साहब, हमारा राबता मुनक़ता हो गया था और खुदावंद का शुक्र है कि फिर से हमारा राबता हमारे मेहमान के साथ बहाल हो गया है। सो मैं चाहूँगा कि अब पास्टर वीर साहब, आपको मुर्दा खाना में रख दिया गया, तो इसके बाद अब आप बताइए कि फिर क्या हुआ? जब आपको मुर्दा खाना में रख दिया गया पास्टर साहब, तो हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पर बहुत बदबू थी। मैंने अपने पिताजी को कहा, मैं कहा, "पिताजी, थोड़ा बहुत पैसा दे कर के आप ना इस कमरे में सब बाहर करवाओ।" तब उसने, मेरे पिताजी ने ऐसा करा, फिर भी सेपरेट कमरे में ले गए वो लोग, और वहाँ जो है मुझे 4 दिन तक मेरे सुबह-शाम इंजेक्शन लगता रहा। और एक काम होता था, जब मेरे वो इंजेक्शन लगाते थे, उल्टी आती थी बहुत ज़ोर से, लेकिन उल्टी बाहर नहीं होती थी। ऐसा लगता था मेरी जान चली जाएगी।
तब एक मैं बोलता था प्रभु, तो एक आवाज़ आती थी, "फ़िक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा।" तो 5वें दिन जब जो है वो काफ़ी उसमें हो गए, उनको आपस में डिपार्टमेंट में जो है खलबली मच गई, और कि भई कमाल हो गई, ये बंदा मरता नहीं है। तो फिर 5वें दिन ऐसा हुआ कि 3 बजे करीब एक मुसलमान परिवार के लोग एक बुजुर्ग को लेकर वहाँ आए, और वो मेरे ही सामने उसको पैसे दिए डॉक्टर को, कि इसको मार दो। तो उनका कोई ज़मीन का कोई वसीयत के पर अंगूठा लगवा रखा था बुड्ढे का। तब उसने उसको एक उसमें से एक इंजेक्शन लगा उसी दवाई में से, और 3 मिनट में बुड्ढे को खून की उल्टी आई और बुड्ढा मर गया। तब ये आपस में बोले दवाई तो बिल्कुल ठीक है। तो उन लोगों ने उसको परिवार को बोला आप बाहर जाओ, इसको ले जाओ, अपना आपका काम हो गया है, आप जाइए। तो उसके बाद में खूब तसल्ली होगी, दवाई बिल्कुल ठीक काम कर रही है, लेकिन ये क्यों नहीं मरता? उसके बाद में उसने मेरे 11वाँ इंजेक्शन लगा करके घड़ी में टाइम देखा, और थोड़ा बाहर राउंड लगा कर आया, कोई 8-10 मिनट के बाद में मेरे पैरों की तरफ खड़ा होकर बोला, "चंद्रवीर तेरा नाम है?" मैंने पड़े-पड़े कहा, मगा जी सर। तभी मेरे मुँह पे मुँह मिला के बोला, "मरा नहीं अभी तक तू?" मैं कहा, "नहीं सर।" कहेगा, "ये दवाई देख रहे हैं?" मैं कहा, "हाँ जी सर।" "मैंने आपको 11 इंजेक्शन लगा चुका हूँ, आपको कैसा महसूस होता है?" मैंने कहा, "सर मैं तो पहले से अच्छा हूँ।" तब ये बड़ा हैरान हुआ, और दवाई जेब में डालकर दरवाज़ा बंद करते हुए ऐसा बोलता होगा, "जाके राखे साया मार सके ना कोई, जब सब जग बारी होई, कमाल है।" तब ये उल्टा फिर के मुझे बोला, "तू करता क्या है?" मैंने कहा, "मैं यीशु मसीह का बंदा हूँ।" अब यीशु मसीह का नाम लेते ही ये इंसान जो डॉक्टर 55 साल का था, एक पैर पे खड़ा हो गया, और हाथ बांध के खड़ा हो गया, और कान भी पकड़े इसने छोटे बच्चे की तरह, कि बेटा, मैं देखा है कि सच के पास आने के लिए इतनी दीवारें, धर्म की दीवारें, जात की दीवारें, कितनी दीवारें हैं। आज मेरी आंखें खुल गई है कि सच क्या है। क्योंकि वो कह रहा था, मैं जब पढ़ता था, हम लोग जट परिवार से बहुत बैर करते थे इन ईसाइयों से, और ये जो झूठी कहानी बताते थे इसको, जो यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे जिंदा हो गया, और यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा बोला हुआ शब्द कभी नहीं टलेगा। वो क्या पक्का झूठ समझते थे हम लोग। लेकिन आज बेटा मैं सामने देख रहा हूँ, यीशु मसीह जिंदा है, और जो वो कहता है वो करता है। क्योंकि आपको मैं आप बताना चाहता हूँ, मेरी बराबर में बैठ के ये बोला कि मेरी घरवाली मुझे 4 दिन से बोल रही थी कि जिसको भगवान ही नहीं की मर्जी नहीं, अगर वो लड़का मरता तो उधर ही मर जाता, और आपको पैसे के लालच में इतना अंधा हो चुका है कि आपको भी डर नहीं लग रहा परमात्मा से, कि देखो आपको 5 दिन हो गए इसको मारते-मारते, ये मरता नहीं है। ऊपर से हमें लोगों ने तंग कर रखा, कभी मंत्री के फ़ोन आवे, किसी के फ़ोन आते हैं, और घर में आने-जाने वालों ने तंग कर रखे हैं। तब ये मुझे बोला, "बेटा, ये तुझे मारने के लिए मुझे बहुत पैसा दिया गया।" उसने बिल्कुल साफ बोला। फिर उसने मुझे बताया कि ये जो टिक्का है, इसका 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट के बाद में बंदा इससे बचता नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का इतना प्रैक्टिकल तजुर्बा है, मैंने इतने बंदे मार लिए हैं। और अभी आपने बुड्ढा देखा? मैं कहा, "हाँ जी सर, मैंने बुड्ढा देखा है, वो खून की उल्टी आई, मर गए।" तब ये मुझे बोलने लगा, "अब तू बता तुझे क्या कराना है? मैं चाहो तो तेरे जिसने तेरी सहायता में ऐसा किया उनको मरवा देता हूँ।" तो यीशु मसीह मेरे मन में डाला, "नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं बोलना इसको।" फिर दूसरे नंबर पे बोला कि मेरे 2 बच्चे हैं, तीसरा तू है, मैं तुझे तीसरी प्रॉपर्टी बाँट के कल ही दूँगा। उस समय यीशु मसीह ने मुझे बिल्कुल क्लियर बोला कि इस पापी से कुछ मत लेना। तब मैं थोड़ी समझदारी से बात करी, फिर वो बेचैन हो गया, "मैं तेरे लिए क्या करूँ?" मैं कहा, "आप छुट्टी लिख दो।" उसने उसी टाइम पेन निकाला, और उसपे जो मेरे बेड पे एक फाइल सी लग रही थी, उसमें साइन कर दिया, बोला, "आपकी छुट्टी है।" हम लोग छठे दिन उठ के सुबह ही अपने घर आ गए, और घर आने के बाद जो है हमारे 2 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता बस में से उतर के। तो फिर किसी ने बताया वहाँ पर गाँव वालों को कि वो तो आ गए, बिल्कुल ठीक-ठाक है, चिट्टे कपड़े पहने हुए हैं। तो वे बंदे जिसने मुझे मारा था, अपनी जनानी को ये बात बोल के भाग गए गाँव छोड़ के, कि आप जो है ना उनके चरणों में पड़ जाना, उसके पिताजी के चरणों में पड़ जाना, और माफ़ी माँगना। अब जैसे ही बहुत डर गए, तो मैंने एक बात कही, "खुदावंद, ये मेरे से ना डरे, ये आपसे डरे, ऐसी मुझ पे कृपा करो।"
तब प्रभु जी ने मुझे कहा, ये गाँव छोड़ दो, यहाँ की सब ज़मीन-जमीन बेच कर के, और वहाँ से 30 किलोमीटर हट के चलो, मुजफ्फरनगर से दिल्ली को रास्ता जाता है मेरठ को होते हुए। वहाँ पर हमने फिर जगह लिया और प्रभु ने मुझे वहाँ बसाया। उसके बाद मैं जो है चर्च में रहने लगा। पास्टर बी.आर. लेंस के चर्च में रहा। वहाँ मैंने बपतिस्मा लिया और पूरे मन के साथ में पूरी खुशी नाल उसके प्रभु के दास का आशीर्वाद पाके पंजाब में आके सेवा कर रहा हूँ और बड़े-बड़े चमत्कार हो रहे हैं। लास्ट स्टेज पर लोग लाए जाते हैं। चिट्टी फुलवारी के चंगे हो रहे हैं, कैंसर के चंगे हो रहे हैं, भूत झगड़े में सब चंगे हो रहे हैं। ये सब मेहरबानी हो रही परमेश्वर की, जो यहाँ के लोग देख रहे हैं। बड़े-बड़े चमत्कार बहुत हो रहे शुक्रिया। हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप कोई भी क्यों नहीं हैं, बेहोशी की हालत में यीशु मसीह ने कलाम किया, फिक्र ना कर, तू जीता रहेगा। एक डॉक्टर जो अपने मुंह से कह रहा है ये जो टीका है ये 3 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लेता, इंसानों को मौत के घाट उतार देता है। 11 टीके, लेकिन अल्फाज किसके हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। किसका कौल, किसकी बातें हैं? मौत जिसके आगे हार जाती है। ये किसकी शक्ति है, ये किसकी कुव्वत है जिसके आगे मेडिकल की वो अद्वियात जो इंसानों को खत्म कर देती हैं, उसकी शक्ति के आगे, उसकी कुव्वत के आगे वे बस हो जाती है। और फिर डॉक्टर ने कहा कि मैं तुझे अपना तीसरा बेटा मानता हूं और मैं अपनी जायदाद तुझे दूंगा। हजूर मसीह फिर कलाम करते हैं कि इस पापी से तू कुछ मत लेना। और जो मारने वाले हैं, आपने सुना और देखा है कि वो भाग गए कि इस शख्स से मुआफी मांगो। अल्फाज किसके पहुंचे, हम कलाम कौन हुआ है और उसके अल्फाज की कुदरत ने क्या चमत्कार कर दिखाया है, आप देख और सुन रहे हैं। फिर खुदामंद यीशु मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम आप नबी मानते हैं, आप खुदामंद मानते हैं, वो मुसलसल हम कलाम हो रहे हैं और फिर कहते हैं कि इस इलाके से दूसरे इलाके में चला जा। और आज पास्टर वीर साहब हमें बता रहे हैं कि अब कैंसर, मुख्तलिफ दीगर ला इलाज बीमारियों की बात वो कर रहे हैं, वो भूत प्रीत की बात कर रहे हैं, वो शैतान से दुख उठाने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। लोग लास्ट स्टेज पर लाए जाते हैं और यीशु मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वही कुदरत जिससे उन्होंने अपने बंदे चंद्रवीर को शिफा बख्शी, अब कौमें और कबीले और दीगर लोग शिफा पा रहे हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, यीशु मसीह का कलाम बेहोशी की हालत में पहुंचा। नींद को भी बेहोशी ही कहा जाता है। पास्टर चंद्रवीर साहब, अब आप हमें यह बताइए कि आप खुदामंद यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हैं इस वक्त, और यीशु मसीह पर ईमान लाने से आपकी जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां वाक़या हुई? जब भी यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में आ गया, मैंने अपना घर छोड़ा, क्योंकि घर वाले भी, जब मेरे घर में जो मूरत थी मैंने पाड़ के जला दी थी, और इसलिए उनको, मेरे घर वालों को फिर विरोधी हो गए। और जो पहले मैं घी वहाँ जलाता था, वो मैं उसको गर्म करके खुद पीना शुरू कर लिया, और इसलिए मैं, घर वाले कहने लगे इसका दिमाग खराब हो गया है। इसलिए मुझे घर भी छोड़ना पड़ा। घर से मैं भाजा और मतलब पहले जो दारू पीने की आदत थी, बैर विरोध की, लड़ाई झगड़ा, बीड़ी पीना, ये सब छोड़ करके अब जब मैं सबको प्यार करता हूँ और सबको अपने बहन भाई समझता हूँ, मुझे किसी जाति से, धर्म से, किसी से गिल्ला शिकवा नहीं है। मैं सबको अपना भाई बहन समझता हूँ और सबको प्यार करता हूँ।
जब यहाँ आते हैं मैं सबकी सेवा करता हूँ, किसी भी समय आए 24 घंटे, फ़ोन करे, आए, मैं सबके लिए जो है ना दरवाज़ा खोलता हूँ और सबकी जो सेवा करता हूँ, उनके दुःख पूछता हूँ और मुझे बहुत दुआ देते हैं लोग, गुरुद्वारे के लोग आकर दुआ देते हैं और पाठी भी आकर कई बार डिस्कस करते हैं मेरे साथ में कि भई सचमुच आप खुदावंद का भेजा हुआ इंसान है और एक कई पार्टी भी बीमार थे, अच्छे हो गए हैं और इस तरह से मैंने उनको समाचार बताया और कभी काफ़ी रगड़े हुए जो सारी दुनिया का रगड़ा हुआ, वो आकर के इधर छिपा पा रहा है। ये सब मुझे बहुत दुआ देकर जाते हैं, बेटा तेरा सौभाग्य है, खुदा ने तुझे चुना है और हमारे बच्चे तो नालायक हैं और जो ऐसे बिगड़े फिर रहे हैं, कुड़ियों के पीछे फिरते हैं, जनानियों के पीछे घूमते हैं, लेकिन मुबारक है तेरी ज़िंदगी जो खुदा ने तुझे बख्शी है। ऐसा मुझे दुआ मिल रही है, बहुत दुआ देते हैं लोग और कई लोग बैरी भी हैं जो काफ़ी बैर भी कर लिया और गोली मारने के लिए मुझे यहाँ पर 2-3 बार आ गया एक बंदा और आखिरकार वही 15 दिन के बाद में वही मर गया, उसको दूसरे बंदे ने गोली मार दी, वही मर गया। ऐसा भी हुआ है और बहुत सारी बातें बच्चों को मारने के लिए भी काफ़ी हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा कर रखा है। मुझे एक बात बोल दी थी, चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ बस। इस तरह से मैं खुश रहता बहुत हूँ शुक्रिया। और बेझिझक रहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं कि यीशु मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। अब किसी धर्म का कोई शख्स हो, किसी मज़हब का कोई शख्स हो, किसी बरादरी का कोई शख्स हो, जो दुखी है, मैं उसका दुःख दूर करने की कोशिश करता हूँ। कोई विरोध नहीं, कोई नफ़रत नहीं, कोई अदावत नहीं। जो लोग मारने के लिए आते हैं, वो खुद ही मौत का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे साथ हूँ। जो बच्चों के खिलाफ आते हैं, वो खुद ब खुद ही नुकसान में चले जाते हैं। ये है यीशु मसीह के पैरोकारों की निशानी कि वो नस्ल इंसानी के लिए बाइस। पास्टर चंद्रवीर साहब, आप हमें ये बताइए, अगर यही वक्त हो आपके पास, खुदावंद आपको लंबी जिंदगी दे लोगों के साथ आखिरी बात करने का, तो आप पूरी दुनिया को, ये शो पूरी दुनिया में लोग देखते हैं और देखते रहेंगे, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा अपने बहन भाइयों से सभी से दुनिया में, सभी मेरी आवाज़ सुनने हैं कि क्यों अपना वक़्त बर्बाद करते हो? आज तो काफ़ी फैसिलिटी है, यूट्यूब में है, यूट्यूब में देख सकते हैं। अगर आपका देवी-देवता वो दूसरे बंदे को मार रहा है, शराब दे रहा है, तो आपको क्या मिलने वाला है उससे? आप प्रभु का जीवन स्टोरी देखिए, वो उसने सबको माफ़ किया क्रूस पे चढ़ते समय और कहा पिता सबको माफ़ करता हूँ, आप भी इन्हें माफ़ करो। तो जिसके पास माफ़ी है वही माफ़ी दे सकता है और यूहन्ना 3:16 का जो वचन है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने ये पैगाम बनीनो इंसान तक पहुंचाया है और आपका बहुत शुक्रिया। और लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप ये भी बताएं, आप लोगों को कह रहे हैं कि प्रभु के पास आकर हमेशा की जिंदगी पाएं, तो ये किस तरह से होता है? क्या आपने कहा था जब आपने कहा यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में आए? आपने क्या कहा? मेरे गुनाह माफ़ कर, मेरी ज़िंदगी का खुदावंद बन जा, मैं अपनी हाँ ज़िंदगी जी, हाँ तुझको जी। देता हूँ। ये आपने ये क्या कहा कि आप ये प्रभु के सेवक बन गए, उसके पैरोकार बन गए? जी हाँ, मैंने एक बात जो है हम इंसान हैं और इंसान जो पापों में ज़िंदगी बिताते हैं, उसके सामने नीवे होकर के हम निवेदन करें, तो हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है। क्योंकि उसके सामने नीवा होकर आना पड़ता है और अच्छे मन से, पूरे पवित्र मन से आना पड़ता है, तब प्रभु वो अपने काम में देर नहीं करता और उसको जवाब देता है। ये मैंने देखा है, जी, देख रहा हूँ। मैं पास्टर साहब फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा। आप कह रहे हैं कि आपको हलीम बनकर आना पड़ता है, तो आप ये बताइए कि आपने क्या किया? क्या कहा कि यीशु मसीह आपका खुदावंद बन गया, आपके गुनाह माफ़ हो गए, आपने खुदावंद यीशु मसीह से क्या कहा था? वो अल्फ़ाज़ बताइए। मैंने मैंने यही कहा था, हे प्रभु, मैं गुनहगार हूँ, पापी हूँ, मेरा ज़िंदगी बहुत बुरा है, आप मुझ पे दया करो, मेरा ज़िंदगी बदलो और अपने हाथ में लेके चलाओ। ये मैंने कहा।
और मेरा ज़िंदगी बदल तो गया। फिर उसके बाद में अपनी ज़िंदगी आत्म आवाज़ के द्वारा प्रभु ने मुझे सँभाल कर चलाए हुए है और आज तक चला रहा है और चलाने का वादा किया है। जी, बहुत शुक्रिया प्यारे नाज़रीन, आप देख और सुन रहे हैं, पास्टर चंद्रवीर हमारे साथ हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से आप खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार बन सकते हैं। आप ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर गुनाहों की मुआफ़ी हासिल कर सकते हैं और ये शक्ति और ताकत आपको मिल सकती है कि आपके द्वारा के वसीला से भी लोग शिफा पाएँ, लोग बदरूहों से आज़ाद हों, लोग मायूसियों से बाहर आ सकें, खौफ से बाहर आ सकें, जिस तरह से पास्टर चंद्रवीर की ज़िंदगी में ये हुआ है। पास्टर चंद्रवीर साहब, अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि हाँ आप जी। हमें ये भी बताइए कि जब जी, डॉक्टर आपकी साहब। मुखालफत हुई, लोग आज भी आपकी मुखालफत में आते हैं, तो हाँ जी, हाँ जी। आपका रवैया क्या होता है? आपके अंदर से कैसी जो भावनाएँ हैं उनके लिए आती हैं और मसीह की तालीम क्या है जब लोग आपकी मुखालफत करते हैं? आपने कहा कि गोली मारने के लिए भी लोग आए, तो आपके अंदर से कैसी भावनाएँ आती हैं और आप क्यों मुआफ़ करने वाले बन जाते हैं, प्यार करने वाले बन जाते हैं? इसका क्या राज़ है? ये भी ज़रा बताइए लोगों को। ये डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं डर लगता है जब कोई आता है तो बड़े अंदर से एक आनंद सा आता है कि देखो कितना भोला है ये और ये उसको जिसको जिसको कहा है पिता परमेश्वर ने कि तू नहीं मरेगा, उसको मारने के लिए आया। मैं बड़ा अपने अंदर बड़ा खुश होता हूँ और बाद में वो इंसान मेरे पैरों को छू के चले जाता है और हाथ जोड़ के चले जाता है और कई ने मुझे कहा कि मैं आपको गोली मारने के लिए आता पास्टर जी, लेकिन यहाँ आकर मेरा मेरा मन ही नहीं हुआ कि आपको मैंने बल्कि आपके पर चरण छूने के लिए मेरा मन किया है, ऐसा चले गए बोल के। जी, बहुत शुक्रिया। तो जब ये लोग आते हैं, आपके साथ मिलते हैं, चरण छूते हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देते हैं? वो तो खुद कहते हैं मारने आए थे, तो आप उनको क्या कहते हैं? मैं चाहूँगा चूँकि बहुत इस वक़्त दुनिया में नफ़रत है। इस वक़्त हाँ दुनिया जी, में मैं लोग ये समझते हैं कि दूसरों को मारकर शायद वो खुदा को खुश कर सकते हैं। इस ताल्लुक से बताइएगा कि दुनिया में मोहब्बत कैसे परवान चढ़ सकती है? लोगों को मुआफ़ करना कैसे आ सकता है? आपके अंदर तो आ गया, लोगों के अंदर कैसे आ सकता है? ये मैं आज चाहता हूँ आप बताइए। दुनिया बटी हुई है, कौमों में, कबीलों में, नफ़रतें हैं, मज़ाहब में। तो आपके अंदर ये हो गया, आप बताइए दुनिया को, लोगों को कि वो कैसे इन नफ़रतों से बाहर आ सकते हैं? कौन-सी कुव्वत उनको निकाल सकती है? मैं यही देखो मसीह का जो प्यार है, परमेश्वर का जो प्यार है, यीशु मसीह के द्वारा यहाँ दुनिया में पहुँचा है। यीशु यीशु मसीह के द्वारा जो दुनिया परमेश्वर का प्यार इधर पहुँचा है मसीहत में, वो उसकी स्टोरी में बताता हूँ देखो, प्रभु यीशु मसीह को जो अंतर्यामी है और उसको मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन ज़िंदा हो गया, उसने और उसने सबको माफ़ कर दिया है। इसलिए हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए, माफ़ी की भावना होनी चाहिए, ये सब छोड़ दो, ये हमको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता, मार-धाड़, लड़ाई-झगड़ा, आप ये ऐसा कीड़ा है जो आपको खा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। पास्टर चंद्रवीर से आप सुन रहे हैं कि यीशु मसीह हैं, जो नफ़रत वाली ज़िंदगी को मोहब्बत करने वाली ज़िंदगी बना देते हैं, बदला लेने वाली ज़िंदगी को मुआफ़ करने वाली ज़िंदगी बनाने की कुदरत भी रखते हैं। पास्टर साहब, हम प्रोग्राम के तकरीबन इख्तिताम तक पहुँच चुके हैं। जी, आप डॉक्टर दुआ साहब। करते हैं और लोग शिफा पाते हैं, बदरूहों से आज़ाद होते हैं। हाँ जी, हाँ और जी। मैं चाहूँगा कि पूरी दुनिया में लोग इस शो को देखेंगे, देखते रहेंगे। आप मेरे लिए, जो मेरे साथ टीम है, हम सब के लिए और ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा कि पूरी दुनिया में इस वक़्त जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं या देखेंगे और सुनेंगे, उनके लिए भी दुआ कीजिए। अगर कोई बीमार है, कोई मुश्किल में है, कोई परेशानी में है या वो लोग जो अभी गुनाह की कैद में हैं, इब्लीस की कैद में हैं, यीशु मसीह उनको भी इस सारी दलदल से निकलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपनी कुदरत से उन्हें शिफ़ा दे, परेशानियों से निकाले और अपनी मोहब्बत उन पर ज़ाहिर करे, ताकि वो भी यीशु को कबूल करके आप ही की तरह बाबरकत हो सकें।
तो मेरी दरख्वास्त होगी दुआ कीजिए। आपके पास 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट में आपने दुआ करनी है। मैं दुआ करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हमारे डॉक्टर साहब जी का, डायलिसिस जी का और जीवन चैनल का। इनके माध्यम के द्वारा परमेश्वर ने मुझ पे बड़ी कृपा करी है। मेरे भाई-बहन जितने भी सुन रहे हैं दुनिया में, मैं यही प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए, हे प्रभु सब पर बड़ी दया कर, जो आपने यीशु मसीह में प्यार दिखा है, उस प्यार को दुनिया समझे और तमाम नशे की लत से, बैड-विरोध से छुटकारा पाए। बड़ी कृपा करो पिता परमेश्वर, मैं सभी के लिए सलामती चाहता हूँ और जो पिता परमेश्वर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए आशीष बरकत चाहता हूँ। बड़ी दया करो प्रभु जी। मैं निवेदन करता हूँ, बचाओ, छुड़ाओ, दया करो। यीशु के नाम में माँगता हूँ, आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर चंद्रवीर साहब हमारे साथ हैं। पास्टर चंद्रवीर साहब, आप हमारे साथ शरीक हुए, आपने अपना वक्त निकाला। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं खुदावंद के साथ साथ अपने ख़ानदान का, अपनी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ, जो हर वक्त मेरे साथ हर तरह की मदद करते हैं। तो मेरी दरख्वास्त होगी पूरी दुनिया में जितने हमारे मसीही बहन भाई हैं, आपकी कलीसियाएँ और आप खुद हमें अपनी शख्सी और इज्तिमाई दुआओं में याद रखें। प्यारे नाज़रीन, ज़रूर। आजकल ज़िंदगी टीवी पर हम बात कर रहे हैं, खुदा ख्वाबों के वसीला से भी आपके साथ हम कलाम हो सकता है, और रोया के वसीला से भी। और वो ख्वाबों में खुद भी आकर या किसी भी तरह से आपको अपनी तरफ लाने के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकता है। इन दिनों में हमारे चैनल पर ऐसे लोग हैं जो अगर आप कोई ख्वाब देख रहे हैं, आपको कोई रोया मिल रही है, आप समझ नहीं पा रहे, तो आप हमारे साथ राबता भी कर सकते हैं। हो सकता है यीशु मसीह आपके साथ बात कर रहे हों, लेकिन आपको समझ ना आ रही हो। लेकिन आज हमने इस गवाही में देखा कि यीशु मसीह ने पास्टर चंद्रवीर के साथ बात की। हुजूरुल मसीह अलैहिस्सलाम ने पास्टर चंद्रवीर के साथ बात की, और जो कुछ उन्होंने फरमाया था, जिस तरह से फरमाया था, उस तरह से उनकी जिंदगी में पूरा हुआ। उस पूरा होने में क्या? शिफा, मौत नहीं जिंदगी, बदहाली नहीं खुशहाली, और इसके साथ साथ उनके वादे कि मैं इस जमीन पर तेरे साथ हूं। मुखालिफ आ रहे हैं मारने के लिए, लेकिन वो मोहब्बत की रूह में बरकत पाकर वहां से जा रहे हैं। राज क्या है? भेद क्या है? आगाज कहां से? यीशु अलमसीह ईसा अलैहिस्सलाम का मुखातब होना, उनका कलाम मिलना, आज जिंदगी टीवी पर, दीगर चैनल्स पर उनका पैगाम कौमों तक, कबीलों तक, इंसानों तक पहुंच रहा है। आज आप तक भी पहुंचा है। आप मुसलमान हैं, आप मसीही हैं, आप हिंदू हैं, यीशु मसीह का मुखातिब होना जिंदगियों को बदल देता है। अब आप पर इन्हासार है, क्या आप अपने दिल में इस ख्वाहिश से भर जाएंगे कि यीशु मसीह आपसे भी हम कलाम हो, ईसा मसीह आपसे भी हम कलाम हो, आप भी उनसे बरकत पाएं। फैसला आपका है। जो भी शख्स उनको पुकारता है, वो उसके लिए, उसकी मुरादों को पूरा करने के लिए आ जाते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान।